Any questions you guys have? Anything? Sanju, you have any questions? Hello, Sanju, you have any questions? No, sir. साहिल, you have? मैं इसमें सिर्फ साहिल और अनीशा को ही जानता हूँ, संजू को ही जानता हूँ। बाकी आई थिंक बाकी लोगों से मेरा ये फर्स्ट इंट्रैक्शन है, तो आई एम लिटिल लेस अवेयर। आप लोग चाहो तो अपना इंट्रो दे सकते हो, जो लोग मेरे क्लास में पहली बार हैं। So if you guys have any questions, put on chat, okay? So we can discuss it, what we need to did in an interview sessions, okay? Okay. तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे, ओके? लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इंट्रोडक्शंस। सो कैन यू जस्ट टेल मी, आप लोग ना अपना अपना इंट्रोडक्शन दो वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद अल्फाबेटिकल, या कुछ अगर आपके पहले मन में कुछ है तो पहले बोल लो। आई डोंट वांट यू गाइस हैव एनी डाउट, बिकॉज ये सेशंस आई गेस इंटरव्यू प्रिपरेशंस और आपके एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट रिगार्डिंग है, ओके? So what you guys think, what your questions in your mind, you can put. Okay, there is no such thing that you hide in your something in your mind, and later on that you will say, "Hey, sir, समझ में नहीं आया." Okay. Uh, तो मुझे ना इंटरव्यू सेशंस है तो बोलना पड़ेगा। मैं भगवान नहीं हूँ कि साहिल, आई थिंक आप कुछ बोल रहे हो मुझे, लेकिन आपका आवाज नहीं आ रहा है। आर यू स्पीकिंग, साहिल? सर एक्चुअली आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, सबको आवाज मेरी नहीं आ आवाज रही नहीं आ है। रही है क्या? सर आ रही है पर थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रही है कभी संजू, कभी। आई एम ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। अच्छा, ओके। संदीप, आई गेस 2-3 लोगों को आ रही है शायद, मे बी फ्रॉम योर इंटरनेट इट्स हैव सम काइंड ऑफ इशू। नो सर, मुझे क्लियर आ रही है। ओके संदीप, देन यू चेक योर इंटरनेट आई गेस, बिकॉज 2-3 लोगों को आवाज क्लियर आ रही है, सो यू कैन चेक योर इंटरनेट। ओके, मैं वैसे भी 2 हफ्ते की वेकेशन लीव पे था, तो जब मैं वेकेशन पे होता हूँ तो जिन लोगों ने मुझे मैसेज भी किया होगा तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा, बिकॉज मैं जब वेकेशन पे होता हूँ तो मैं काम वाम नहीं करता हूँ। फ्रॉम मंडे आई एम कंटिन्यूस विद दिस माय वर्क एंड टीचिंग एज वेल। एनीवे, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट? हाउ टू, लाइक पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, वगैरह वगैरह, ओके? तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, लाइक लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो सर यू कैन नॉट ये टेल। आवाज, सर ये आपके बैकग्राउंड में आ रही है क्या आवाज, या किसी और का माइक ऑन है? आई डोंट नो। हाँ, मेरे बैकग्राउंड में, ना मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, सॉरी। तो मैं थोड़ा बाहर हूँ ना, अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन विनीत सर ने बोला कि आज क्लास है तो ले लो, बोला नो ठीक है। प्रॉब्लम सर। ओके, हाँ हाँ। सो सी, जब कोई क्वेश्चन पूछता है ना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, समथिंग लाइक दैट, ओके? उसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है, एक्चुअली में इंटरव्यू को आप ये नहीं बोल सकते कि मैं, मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है, मुझे डांसिंग सिंगिंग बहुत पसंद है। ऐसा नहीं होता एक्चुअली। बहुत से लोग ना आपको यही सिखाते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सो मैं जैसे अगर एक स्टूडेंट की तरह बोलूँ तो मैं क्या बोलूंगा कि माय नेम इज नागेंद्र, आई डिड दिस समथिंग, राइट? एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट सडनली कि मुझे सिंगिंग और ये पसंद है। तो एक्चुअल में ऐसे नहीं है। सी, जिस प्रोफाइल के लिए तुम इंटरव्यू दे रहे हो, okay, वो सिर्फ आपसे उस प्रोफाइल के बारे में नहीं पूछ रहा है। वो ये देखना चाहता है कि वेदर यू आर फिट इन द वर्किंग कल्चर ऑफ अ कंपनी और नॉट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको ये देखना है कि आप उसके वर्किंग एनवायरनमेंट में फिट हो सकते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत से लोग
को समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि बस इंटरव्यू दे देंगे और इंग्लिश में एक रट्टू तोता जो याद होता है 50 वर्ड का नोटिस पीरियड ऐसा होता है ना, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, वो हम बोल देंगे और कॉन्फिडेंस से बोलेंगे और शायद हो जाएगा। बट जो अच्छी कंपनियां होती हैं विच आर अ गुड कंपनीज विच हैव अ गुड एमएनसीज, ओके, दे एक्चुअली लुकिंग योर पर्सनालिटी। सॉरी, हाँ कौन बोल रहा है? सर ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन, वीक इंटरनेट कनेक्शन, तो लास्ट 5 मिनट्स आप जो बता रहे थे वो एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैंने अभी कुछ बताया नहीं है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैंने अभी स्टार्ट किया है कि आई एम सेइंग कि जब आपसे इंटरव्यू कोई क्वेश्चन पूछता है ना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ओके, सो इन दैट आप सब लोग अपना ना माइक म्यूट रखो, सिर्फ मेरा माइक ऑन रहना चाहिए। जिसको कोई क्वेश्चन है वो चैट में पुट कर दे, क्योंकि अभी मैं थोड़ा मन से एक लिस्ट है बस आ रहा हूँ, तो प्लीज को फॉलो करो। आवाज ना आए तो बस हैंड रेस कर देना, मैं देख सकता हूँ अपने बॉक्स में, सो आई विल फिक्स इट दैट थिंग, ओके। यू कैन पुट ऑन चैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ओके। ओके, लेट मी स्टार्ट। सी, when someone asks you tell me about yourself, so you cannot, of course you need to start, किस तरीके से स्टार्ट करना उसको पहले समझो। आपने आपका नाम, your father, your sibling names, okay, like your father names or your sibling names, and then you will start with your college life, जो भी आपने BTech, whatever you did, okay, and after that you will start what is your career and what is your want to pursue with that, okay. So that is how you need to proceed with that. Understood? तो जैसे कि अगर मुझसे आप इंटरव्यू लीजिए और मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ, सो हाउ आई विल से, so let's say my name is Nagendra Yadav. I studied in Gurgaon. Currently, I'm staying in Gurgaon. Since last 3 years, I'm working in as a data science or data engineer, whatever you have. I did graduate in Kanpur University in this year. After that, I do something whatever you did. If not, you can continue with that. But मैं अपने प्रोफाइल के हिसाब से जा रहा हूँ. And after that, I go with the data science as in masters in data science from Bangalore University. And then since last year, I was this particular profile, and then your work experience, whatever you do in that particular profile, what your job responsibility, and a lot of things you can explain it if you have. If you are fresher, some work you will do, some institution things you will do, right? So वो इसमें include होना चाहिए. And then you will tell your interest, that what is your interest. Like for example, I love traveling. I want to see the travel with the different things. Apart from this, I love in as a career wise, I am having this particular career goal, and that is why I think this roles and responsibility is very suitable for me. And then you come to the point, why you are choosing this job, okay, why you want to be this job, okay. तो ये पॉइंट्स होने चाहिए, ये 6 पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं कि यू कैन से कि मुझे सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग ये सब पसंद है, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट, ओके। आपके रिज्यूमे में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इट्स ओके, इट्स फाइन, वो रिज्यूमे दिखने के लिए ठीक है, बट एक्चुअल में यू नीड टू गिव अ स्टोरी लाइन, ठीक है। जब आप इंटरव्यू आपसे अपनी बात के बारे में कुछ पूछ रहा होता है ना, तो 40 मिनट के इंटरव्यू में 10 से 15 मिनट वो आपको यूटिलाइज करने हैं, ओके। अगर आप अपने 10 से 15 मिनट यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आप सोचो ना कि आपका टेक्निकल राउंड बड़ा हो जाएगा, ओके। So then it is the issue for you. First thing, let's talk about the in terms of business. Okay, अब थोड़ा सा बात करिए, हो गया tell me about yourself वगैरह वगैरह। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जब वो पूछेगा फॉर एग्जांपल यू हैव अ रिज्यूमे, तो मैं आप लोगों से एक सजेशन दूंगा, रिज्यूमे में वही लिखिए जो आपको आता है, okay? जो आपकी मेन स्किल्स हो, यू कैन नॉट पुट रॉकेट साइंस समथिंग, सुंदर दिखने के लिए मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लिखना है। अगर डेटा एनालिटिक्स का प्रोफाइल है एग्जांपल पे, और वहां पे टैबलू और सिक्वल का मेजर स्किल रिक्वायरमेंट है, तो उसके रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स और उसमें जो आप कर रहे हो वो लिखना है। उसमें आप ये मत लिखिए कि आपको मशीन लर्निंग में आप एक्सपर्ट हो, नो, यू कैन नॉट राइट दैट, वो आप एक्स्ट्रा स्किल्स में लिखिए,
अब स्किल्स क्या होती है पहले इसको समझते हैं। देखो 3 तरह की स्किल्स रिज्यूमे में मेंशन होती है। एक होती है आपकी जर्नल स्किल्स। जर्नल स्किल्स क्या होती है कि सपोज डेटा विजुलाइजेशन, डेटा विजुलाइजेशन इज योर जर्नल स्किल्स। अब इसके लिए आप टूल क्या यूज करते हो, तो आप पावर बीआई, टैबलू, एसपीएसएस, एक्सेल कुछ भी मेंशन करिए, दिस इज योर टेक्निकल स्किल्स। ये दो चीजों में डिफरेंस पहले समझिए आप। ओके, देन यू कैन राइट इट हियर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। दिस ये क्या है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग स्किल्स होती है जो सॉफ्ट स्किल्स में आती है। अगेन इससे जर्नल स्किल्स, इसको सॉल्व करने के लिए आप प्रोग्रामिंग का यूज करते हो। कौन सी प्रोग्रामिंग, आप पाइथन, आर, जावा, सिक्वल कुछ भी लिखिए। दिस इज व्हाट योर प्रोग्रामिंग स्किल। ओके, सो रिज्यूमे में जर्नल स्किल, टेक्निकल स्किल और आपकी प्रोग्रामिंग स्किल अलग होनी चाहिए। एक ही जगह सब कुछ नहीं फेल देना है कि हाँ स्किल्स में सब कुछ लिख देना है, नहीं। आपको कैसे लिखना है, स्किल्स, उसमें आप मेंशन करो प्रोग्रामिंग स्किल क्या है। तो आपकी कोर प्रोग्रामिंग स्किल हो गई पाइथन, सिक्वल। जिन लोगों को मैंने पढ़ाया मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको पढ़ाया तो मुझे पता है मैंने उनको क्या पढ़ाया। टेक्निकल स्किल्स में क्या आ गया आपका, टेक्निकल स्किल्स में इस प्रोग्रामिंग स्किल को कैसे करते हो आप, तो आपने टेक्निकलिटीज में लिखा कि इस पाइथन और सिक्वल का यूज करते हो। नाउ यूजिंग टेक्निकल स्किल रेदर देन डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। जिसके लिए आप टूल कौन सा यूज करते हो, सो यू विल राइट हियर पावर बीआई, टैबलू, and you will put here pandas as a library of Python. SQL data source tool is Microsoft SQL. हमारा अपने आप एक बॉक्स बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नाउ यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड योर स्किल्स इन अ मल्टी वेज। इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है जब आप अपने रिज्यूमे किसी को भेजते हो, क्योंकि एक्चुअल में अच्छा रिज्यूमे वही होता है जहां आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको अपनी बातों को। 1000 चीजें नहीं लिखनी है कि मुझे पाइथन भी आती है, जावा भी आती है, आर भी आती है। जिसको मेरी आवाज क्लियर ना है, कोई दिक्कत हो, प्लीज चैट में पुट कर देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साहिल और संजू, आई थिंक आप लोग मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप ही चैट में पुट कर लेना अगर कहीं पे समझ में ना आए, ठीक है। ओके, अभी तक जो बोला समझ में आया? ओके, ठीक है सर। नाउ अब आते हैं हाँ, नाउ लेट्स ओके प्रोजेक्ट वाइज। तो अब हम बात करते हैं, तो तुम्हारे देखो तुम्हारे कॉलम भी अलग, मैं एक रिज्यूमे शेयर कर दूंगा या आप लोगों के पास अपने बहुत सारे रिज्यूमे होंगे। तो सबसे पहले कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए जब आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो। तो कौन कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए, आपके पास एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे आप अपनी कंपनीज को अपना प्रोजेक्ट दिखा सको जो आपने खुद बनाए हो, कहीं से कॉपी पेस्ट ना किया हो, जो आपने खुद बनाया हो। तो खुद का प्रोजेक्ट बनाए, खुद का जो प्रोजेक्ट आपने बनाया हो उसमें चाहे आपका 10% एफर्ट है, लेकिन उसमें आपका टोटल एफर्ट खुद का होना चाहिए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब आप उसको बना हुए ना तो आपको फ्रॉम जीरो टू एंड सब पता है। आपने डेटा कहाँ से लिया है, उस डेटा का डोमेन क्या था, डेटा किस तरीके से आपने हैंडल किया है, डेटा में क्या प्रॉब्लम्स थी, डेटा की क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, उसको मैनेज आपने कैसे किया, फिर उस डेटा का जो आउटपुट आपने निकाला है। मैं डेटा की प्रोफाइल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, बिकॉज मैं डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस की पढ़ाता हूँ, उस प्रोफाइल्स की मैं बात करता हूँ। तो उसको डेटा क्लीन कैसे किया, उसको कैसे जनरलाइज किया, स्टेटमेंट से आपको फायदा क्या होगा, ये कंपनी आपसे जरूर पूछेगी। ओके, दीज आर द मेजर क्वेश्चन जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो उसमें कुछ भी आप मत लिखिए रॉकेट साइंस के टर्म्स में, या आप कुछ भी लिख देंगे तो जब आपसे कंपनी क्वेश्चन पूछेगी तो आप आंसरेबल होने चाहिए। मतलब आपको देखो, लिखने को आप मशीन लर्निंग लिखो, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहां सिचुएशन में हो जहाँ पे आप उसका आंसर दे सको। ओके, ये मेरा सजेशन। ऐसा नहीं कि आप उसमें लिख रहे हो, जो आपकी कोर स्किल में लिख रहे हो, लिखने को तो आप लिख दो कि आपने नासा में काम किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आपकी कोर स्किल है उसमें आपको आंसरेबल होनी चाहिए आप। ना देखो, यहाँ पे इंटरव्यू 3 तरीके से होते हैं। मैं पहले चीज बताता हूँ, स्किल्स रिगार्डिंग 3 तरीके से इंटरव्यू देते हैं। नंबर 1, फ्रेशर। अगर आप ग्रेजुएट एज एन हायर्ड हो रहे हो, एज ए फ्रेशर हायर हो रहे हो, तो रिमेंबर आपका जो टेक्निकल राउंड है वो बेसिक्स पे बहुत फोकस होगा, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे। उनको नहीं मतलब है कि आप बड़े से बड़ा कोई उनको प्रोजेक्ट बना के दिखाओ, लेकिन
बेसिक्स में वीक नहीं होने चाहिए। सीक्वल की बेसिक क्वेरी की वेयर क्या करता है, हैविंग क्या करता है, जॉइंस क्या करता है, पाइथन की बेसिक क्वेश्चंस, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल बताओ, टैब्लू के बेसिक क्वेश्चंस लाइक डैशबोर्ड्स क्या करते हैं, डैशबोर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, दीज आर द वेरी बेसिक क्वेश्चंस। बिकॉज आप एज अ फ्रेशर ही हायर हो रहे हो, तो उनको भी पता है कि आपको बहुत कुछ नहीं आता होगा, तो उनको क्या चाहिए, उनको ऐसे लोग चाहिए जो उनका प्रॉब्लम समझ सके। दे वांट टू अंडरस्टैंड people, those who can do their work. Understood? They don't want someone who come and they can do like job like one day. They want it. तो फ्रेशर बंदा ऐसे क्या ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है तुमसे। तो रिमेंबर हम लोग क्या करते हैं, तो हम फ्रेशर्स होते हैं या 0 to 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस में, तो हम क्या करते हैं, कुछ चीजें पढ़ते, शायद ये बड़ी बड़ी चीजें पूछेगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो बहुत छोटी छोटी चीजें पूछते हैं, क्योंकि उनका मेजर फोकस है भाई इसको 1-2 साल का एक्सपीरियंस में क्या ही आता होगा। उनका मेन फोकस होता है ये कमांड कितनी है तुम्हारी बेसिस में। इसलिए जिनको मैंने टैब्लू पढ़ा, जिनको मैंने सीक्वल पढ़ाया है, आई थिंक मैं बीच में मेरा वॉइस ब्रेक हो गया, अभी मेरा वॉइस आ रहा है, आई थिंक मेरा वॉइस बीच में ब्रेक हो गया था। Yes, सर, अब sir. आ रहा है। अब आ रहा है, Where I अब आ रहा miss, है. Sir, you were talking about the Tableau and basic skills. हाँ, तो हम saying कि जो लोग What I टैब्लू interrupted. सीक्वल पे अपने, हाँ, तो जो लोग बेसिक स्किल्स में होते हैं, हाँ किसी ने हैंड रेस किया है, समवन बोल दिया, हाँ साइड बोलो। सर मैं यही बोल रहा था कि आपकी आवाज चली गई, तो अब हाँ वो मैंने खुद देख लिया था कि मेरा वॉइस ब्रेक हो गया। ओके. ओके, तो आई एम सेइंग कि जो लोग टैब्लू सीक्वल, जिनको मैंने टैब्लू सीक्वल पाइथन पढ़ाया है, उनका मुझे पता है, इसलिए मैंने ज्यादातर फोकस बेसिक्स पे रखे रेदर देन एडवांस पे, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपकी, मैंने जिन लोगों को पढ़ाया मैंने उनको जानता हूँ कि वो कहाँ पर है, और मैंने उसी लेवल पे उनको नॉलेज दी हुई है। तो मैं फिर बोलता हूँ, करता हूँ बात, तो जितना मैंने पढ़ाया है उतने में सिर्फ आपको कमांड रखना है, एंड दैट इज सफिशिएंट। उतना भी आप उसका 40% भी करके जाओगे तो भी इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, चाहे वो टैब्लू के रेस्पेक्ट में हो, सीक्वल के रेस्पेक्ट में हो, पाइथन के रेस्पेक्ट में। कंपनी को आपसे 100% नहीं चाहिए, कंपनी को आपसे 40% चाहिए, जो मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ। सीक्वल उनका भी 40%, पाइथन का 40%, उन्हें एक्सपर्ट नहीं चाहिए, उन लोगों को चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए। इसलिए मैंने जितने लोगों को पढ़ाया है उनको ज्यादा मैंने कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस रखा है। जो पढ़े उनको पता होगा ये बात, कि मैंने हाई स्किल्स लैंग्वेज का ना यूज करके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को ज्यादा ट्राई किया बताने का। दैट इज द मेन रीजन, क्योंकि मुझे पता है इंटरव्यू में अगर आप फ्रेशर्स हो, 1-2 साल के एक्सपीरियंस हो, दे विल ओनली आस्क द क्वेश्चन जिसमें आपका एक्सपर्टीज, लाइक जिसमें आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो। ओके, दे आर नॉट लुकिंग फॉर बिग नॉलेज, दे आर लुकिंग कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। जब आप सेकेंड से थर्ड ईयर में होते हैं, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आप रिज्यूमे में शो कर रहे हो, देखो अब मैं ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, अगर आप रिज्यूमे अब बिल्ट अप कर रहे हो 2 साल और 3 साल एक्सपीरियंस के बेस पे, उस हिसाब से बता देता हूँ, तब आपसे वो प्रोजेक्ट रिगार्डिंग चीजें देखेंगे कि आपने कैसे प्रोजेक्ट में काम किया, आपने क्या प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम फेस की, आपके प्रोजेक्ट में क्या स्किल्स थे, कौन से टूल्स यूज किए, आप कंपनी के किस एनवायरमेंट में रहे हो, वो सब कुछ नोटिस करेंगे। फ्रेशर हो तब आपकी पर्सनैलिटी जरूर देखेंगे, लेकिन जब 2 साल का एक्सपीरियंस शो करते हो, देन दे विल डेफिनेटली वांट समवन हु इज गुड विद देयर पर्सनैलिटी, जिसको टीम वर्क आता हो, क्योंकि कंपनी में अकेले आदमी कोई काम नहीं करता, दे लुकिंग फॉर अ टीम वर्क। आप वहां ये नहीं बोल सकते कि मैंने किला पता कर ली थी एक दिन में, नो, दे आर लुकिंग योर पर्सनैलिटी, वेदर यू आर गुड एट टीम वर्क और नॉट। थोड़ा कम आता हो, लेकिन अगर आपको लोगों से सपोर्ट लेना आता है और लोगों को सपोर्ट करना आता है, वो भी पर्सनैलिटी लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। तो मैं देखा हुआ कंपनी में कुछ लोगों की स्किल्स बहुत लो होती है, फिर भी अच्छा कंपनी में काम कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर टीम वर्क, बिकॉज ऑफ देयर सपोर्टिव नेचर, दैट इज ऑल्सो कंपनी लुकिंग फॉर। ओके, इसलिए क्या आता है, अगर आप 5 इयर्स एक्सपीरियंस शो करते हो अपने रिज्यूमे में, नाउ यहाँ से आपका पूरी जर्नी चेंज जाएगी। यहाँ से वो आपकी टेक्निकल स्किल्स नहीं देखेंगे, यहाँ से आपकी बिजनेस नॉलेज देखेंगे कि आप बिजनेस को कितना अच्छा समझ पाते हो, बिजनेस की आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, बिजनेस का वे आप कैसे समझ पाते हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे सोचते हो, तब आपकी आती है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग पावर। यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स का हायर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब कोडिंग वो पता है कि अगर आप 3-4-5 साल एक्सपीरियंस है तो आप गूगल करके भी आंसर निकाल लोगे। नाउ दे लुकिंग फॉर अ कि आप गूगल करके भी आंसर निकाल पाते हो कि नहीं, अगर आप किसी प्रॉब्लम फंसते हो तो उसको कैसे करते हो,
अब उनको चाहिए मतलब विजनरी पर्सन। अब उनको टेक्निकल पर्सन तो 1-2 साल वाले को मजदूर, ऑनेस्ट बोलूं तो 1-2 साल वाला मतलब हो गया मजदूर, जिससे जितना सा काम करवा लो। अब उन्हें चाहिए कि उन मजदूरों से काम करवाने वाला हो। आपके नीचे जो एक फ्रेशर बंदे होंगे, राइट, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ पीपल हु शोज देयर रिज्यूमे। ठीक है, ये मैंने बता दिया रिज्यूमे के बारे में। अब बात करते हैं एनी अदर क्वेश्चंस यू हैव टिल नाउ। ये हो गया पूरा रिज्यूमे बता दिया मैंने कि आपके रिज्यूमे में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके रिज्यूमे से क्या आता है। ओके, उससे पहले कि आपका पर्सनैलिटी में आपके जब आप अपने बारे में बताएं तो क्या इधर तक किसी कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो। संजू, you have any questions? Sahil, Chitra, any questions you guys have? You can ask ना, no बोलने की क्या जरूरत है, you can ask। कोई भी क्वेश्चन हो, स्टूपिड भी तुम्हें लग रहा हो वो भी पूछ सकते हो। Sir, I have a For now, हाँ बोलो, क्या एक निशा? भाई, हाँ बोलो सर, बोलो। किसी अनिशा ने बोला था? हाँ अनिशा बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये कोर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जॉब चाहिए बेसिकली, बट इंटरव्यू में अगर इंटरव्यू हमसे क्वेश्चन पूछता है कि आपने डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स एज अ करियर फील्ड क्यों चूज किया, तो हम ऐसा क्या आंसर दे कि वो कन्विंसिंग और मतलब ठीक लगे। हम तो मतलब ये बहुत तो ही नहीं सिंपल बोलते कि होता हमें जॉब चाहिए था इसलिए मैंने मतलब ये कोर्स किया है। है, बोल सकते हो, बट कैसे बोलना वो देखो ना। See, you have to say that I love to play with I like to analyze the things. I want to see as a career wise as a stable job also as a data analytics, because I'm not able to find other interest in the other courses like a web development. I find that it require different kind of skills which I found it's not in me. But I think I'm good with the analytics things. I'm good with the problem solving. I'm good with the understanding business. I love to do these things. Okay, you have to justify your job. तो सिंपल है, डेटा एनालिटिक्स क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको डेटा सेट पसंद है ना। नहीं तो आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो ना। जॉब तो आपको वेब में भी मिल सकती है, नेटवर्क सिस्को में मिल सकती है। क्वेश्चन जो आपने पूछा वो वैलिड है, तो आपको बोलना पड़ेगा ना कि उसमें इंटरेस्ट नहीं है। यू आर फाइंडिंग दैट आप डेटा एनालिटिक्स, यू आर गुड इन दैट, यू लव टू प्ले विद द डेटा। मे बी अब आप ऐसे ही बोल सकते हो, यू कैन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट आई थिंक मे बी आई वांट टू लर्न बिकॉज आई आल्सो वांट टू लर्न इन द डेटा फील्ड्स बिकॉज आई जस्ट लर्न इट। मैंने कुछ चीज सीखी है, बट आई डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। सो इफ आई वर्क इन द डेटा फील्ड, सो आई विल गेट टू नो दैट हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग्स एज अ लाइफ प्रोजेक्ट। Maybe I don't have that much experience in a data science or data exposure or data engineer, but if I get a chance to work in, I love to do that because I found data have nowadays. You can say that also that data is very important in any other company. Okay, in this whole IT world, data is very important, and I love to play with the data. And I like to give a solution to a business which can help you in a business, which can add a value in a business, which makes me happy that I can add some value in a particular company by providing them some solutions. Okay, because data analytics means what? You are providing a solution to a company. Simple as that. Okay. और Okay, वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या हो? You are making some product. You are helping in their business. Okay, so if the company will help it, company will grow. Definitely you will also grow. तो उसको इस तरीके से कुछ मॉडिफाई करना है कि कन्वेंसिंग नहीं कर रहा। सो देखो, don't make try to convince them. Try to explain them that you are ready to learn. वो क्योंकि पहले 2 साल है आपके, 3 साल सबको पता है। इन 2 सालों में कंपनी को ये सिखाना है कि आप सीखना चाहते हो। ओके, सीखने के बाद बताओ कि आप पैसा चाहते हो। सिंपल है। हाँ, अगला क्वेश्चन। हाँ, कोई अगला क्वेश्चन किसी का? हेलो हाँ बोलो। हेलो यस सर। सर हाँ एक्चुअली बोलिए में जो नगन सर, एक्चुअली में जो मैं अभी करंट जॉब कर रहा था जिस कंपनी में। हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए ना। हाँ सर, ये बोल रहा था जो मैंने जो आपने बोला फर्स्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन का,
तो मैंने करंटली जो जावा डेवलपर में कर रहा था उसके हिसाब से मैंने बनाया हुआ था सर, जो सेल्फ इंट्रोडक्शन का। तो सर ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ सर। ये एक्चुअली में वो डेटा साइंस के लिए, आपके टेबलो के लिए थोड़ा सा मतलब वो कुछ काम वर्क करेगा उस पे, कि सर इसके लिए अलग बनाना पड़ेगा अपने के लिए? Okay. तो पहले मैं सब लोगों को एक चीज बहुत ही स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, बहुत ही क्लियर कट। ओके, डेटा साइंस में एज अ फ्रेशर और 1-2 साल एक्सपीरियंस के बंदे नहीं लिए जाते हैं। ये मैंने शायद देखो कोर्स के पहले भी बता दिया था, और आई थिंक मैंने हर किसी को क्लियर कर रखा है। ठीक है, द रीजन इज कोई भी कंपनी अपने डेटा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही क्लियर कर बात। लेकिन डेटा एनालिटिक्स सर फिर कोर्स करने से कोई मतलब तो निकले, फिर नहीं निकल पाएगा सर? मैं कुछ बोलूं कि आप बीच में 2 बार बोल चुके हैं। लेकिन डेटा एनालिटिक्स और डेटा इंजीनियर, डेटा मॉडल और डेटा एनालाइज, ओके, ये जो 3-4 प्रोफाइल्स होती है, इसके लिए हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। डेटा साइंस का मतलब होता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी एनालिटिक्स आपके अंदर स्किल्स है, तो यू कैन डू दैट, अंडरस्टूड। लेकिन क्योंकि आप खुद अपने आप को देखो ना, जितना मैंने पढ़ाया है, और कुछ लोगों को मैंने कोर्स पूरा मशीन लर्निंग पे कराया है, उनको भी पता है कि इट इज नॉट इजी। ओके, कोडिंग देखो, कोडिंग नहीं चाहिए, डेटा साइंस में मैथमेटिक्स चाहिए। ओके, डेटा एनालिटिक्स में एनालाइजिंग चाहिए। ओके, तो ये 2 चीजों को पहले डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई चीज जावा से कर सकते हो तो कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं। आप पाइथन में करो या जावा में, उसको तो सॉल्यूशन चाहिए। आप जावा में कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आर में कर लो, आप मैटप्लॉइड को यूज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टैब्लू के ही अंदर फॉर्मूले में लिखो, आंसर तो सबका एक ही आएगा ना, चाहे किसी में भी करो। कंपनी को सॉल्यूशन चाहिए, आप चाहे किसी में भी करके लो। सिंपल है ना, है कि नहीं? अगर आप बोल रहे हो कि आपको जावा, ये ओके, अच्छी बात है। कंपनी को हेल्प ही मिलेगा जब बिग डेटा में आप काम करेंगे, हडूप में काम करेंगे, हाइव में काम करेंगे, तो उसमें भी डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिटिक्स यूज होता है, तो कंपनी को तो हेल्प ही मिलेगा, राइट? तो जब कंपनी को हेल्प मिल रहा है तो कंपनी क्यों नहीं ऐसे बंदों को हायर करेगी? लेकिन अगेन मैं रिपीट करता हूँ, उनको चाहिए सॉल्यूशन वाले बंदे। अगर मैंने आपको डैशबोर्ड बनना सिखाया है, तो डैशबोर्ड आपको सीखे, चलो आपको पता है डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, पर मुझे ये तो बताओ मेरी कंपनी के लिए आप कैसा डैशबोर्ड बना पाओगे? दैट इज द मेन क्वेश्चन। चार्ट बनाना, फॉर्मूला नॉट इम्पोर्टेंट, वो तो आपको सीख गए। अब इसके लिए मेरी कंपनी में कैसे हेल्प करोगे, वो आपको बताना है। समझिए मेरे पॉइंट को? यस सर। हेलो, यस सर, यस। मेन पॉइंट, हाँ, मेन पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि आपको क्या आता है। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप मेरे कंपनी में यूजफुल और वैल्यूबल कैसे हो। अगर मैं आपको कोई चीज पे कर रहा हूँ, देखो डेटा की जॉब हाई पेडेबल इसीलिए है क्योंकि वहां पे कोडिंग कम है, लेकिन वहां पे वर्किंग माइंड का वर्किंग ज्यादा है। किसी बिजनेस को सॉल्यूशन देने के लिए माइंड का यूज ज्यादा है। ओके, जैसे मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने एक क्लास ली थी आपकी टैबलो की, अगर जहाँ तक मुझे संदीप याद है, टैबलो की मैंने बहुत सारी दो ही डैशबोर्ड बनाए, ज्यादा डैशबोर्ड भी बनाया है। इसमें मैंने आपको समझाया भी था कि ये मशीन लर्निंग का लीनियर रिग्रेशन आउटपुट आ रहा है, करेक्ट? मैंने आपको दिखाया भी था। लेकिन इससे वैल्यू क्या ऐड कर रहे हो कंपनी में? आउटपुट तो आ गया, आपको पता है, चलो टैबलो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर, लेकिन इससे मेरे को फायदा क्या, वो तो बताओ पहले। यस सर। तो मैंने आपको एक केस स्टडी भी करके दिखाया था कि देखो अच्छा, केस स्टडी में कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला में टाइप करके दिखाया था, आरएमएससी का, एमएससी का, मतलब क्या है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स में जाते हो तो कंपनी आपको डेटा एनालिटिक्स के लिए देगी। तो 2 चीज मैंने अभी बोल रहा हूँ, पहले दिन ही बोला था। डेटा साइंस का मतलब हुआ साइंटिफिक प्रोग्रामिंग, जो अभी आप लोग रेडी नहीं हो। ओके, 2-3 साल डेटा एनालिटिक्स में काम किया तो ही आप डेटा साइंस में जा सकते हो। ओके, तो अभी आप इनिशियल एज में हो तो डेटा एनालिटिक्स या विजुअलाइजेशन की तो पावर बीआई, टैबलू हो गया, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स में हो गया, सीक्वल हो गया, पाइथन पांडास हो गया, ठीक है। कुछ लोग जावा का भी यूज करते हैं, जावा का यूज करते हैं बिग डेटा के अंदर, हाइव हो गया आपका, ठीक है, एचबेस हो गया आपका, स्पार्क हो गया, ठीक है, वहां पे भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई चीज आती है तो वो वेस्ट हो गई। अगर आपको जावा आती है वो अच्छी चीज है, कहीं बड़ी जो अच्छी कंपनी है वो बिग डेटा का यूज है, तो दे विल लुकिंग फॉर यू कि भाई इसको जावा आती है तो उसको कम से कम हमारा कोड तो समझ में आएगा।
भले कोडिंग नहीं Yes, करोगे yes. जावा में, बट कोड तो समझ ही आओगे, राइट? तो Yes, कोई sir. चीज तुम्हारी वेस्ट नहीं है। बट अगेन मेरा क्वेश्चन ये है कि तुमने से बोला कि सर कोर्स तो करने से बेनिफिट क्या है, तो मैं वही बोल रहा हूँ, कोर्स करने से कोर्स तो सीख गए तुम। अब तुम्हें डेटा Yes, एनालिटिक्स में प्रोफाइल में जॉब चाहिए, तो डेटा एनालिटिक्स के लिए क्या, तुम ये बताओ तुम्हें टैब्लू आता है, ठीक है, टैब्लू सीख लिया, लेकिन जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा तो तुमसे वो क्या देख रहा है कि तुम मेरे लिए क्या कर पा रहे हो, yes, sir. उसका पहला क्वेश्चन वही है। और तुम्हें टैब्लू आता है, अब टैब्लू आने से तो नहीं उस कंपनी में हायर कर लूंगा ना, तुम्हें मेरा एक डेटा होगा, उस डेटा को सॉल्यूशन दो मुझे। ये मेरा डेटा है, मैंने तुम्हें कोई डेटा दे दिया, चलो अब इसको कैसे करते हैं, चलो सर के क्वेश्चन को सबको और अच्छे समझाते हैं। जो लोग डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं और वो अपना करियर उसमें बनाना चाहते हैं, आप लोग डेटा वर्ल्ड में सबको बता रखा है, डेटा वर्ल्ड, कैगल, ऐसी बहुत सी वेबसाइट मैंने आप सबको बता रखी है, उसमें जाके मल्टीपल डेटा सेट्स को उठाइए और 5 से 10 क्वेश्चन खुद से बनाइए कि किसी का प्रॉफिट एवरेज, कुछ फॉर्मूले बनाइए अपने मन से। मैंने कुछ लोगों को कुछ ही बिजनेस केस दे पाऊंगा पढ़ाई के तरफ से, बट अगर आप लोग खुद से करोगे तो ज्यादा बना पाओगे, ठीक है। ये आप गूगल Yes, sir. करके, मैंने W3 सोर्स करके एक वेबसाइट भी बताई है जहाँ पे आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट? उन क्वेश्चन से बेनिफिट क्या मिलता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है। वो कोडिंग तो वही है, कोडिंग तो बड़ी, अगर वेयर क्लॉज है तो वेयर क्लॉज तो वही रहेगा, राइट? 4 लाइन का कोड 4 लाइन का कोड ही रहेगा, लेकिन उससे हम हर बार एक नया आउटपुट निकाल पाए, दैट इज मीन्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। क्योंकि डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, पहले चीज को समझिए। आप किसी भी कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हो, उसमें डेटा ऑलरेडी है, डेटा ऑलरेडी सिक्योर है, डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, डेटा ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। अब आपको उस डेटा के साथ खेलना है, जो जो मेरी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, उस बिजनेस के बेस पे डेटा को खेलना है। उसके लिए आपके अंदर स्किल कौन सी होनी चाहिए, बिजनेस एनालिटिक्स की, और ये सॉफ्ट स्किल्स है। ये कैसे डेवलप होती है, ये डेवलप होती है डेटा सोर्स पे काम करके। आप डेटा सोर्स पे काम करो, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाइए, एक बनाइए, दो बनाइए। टैब्लू आपको पता है, पाइथन पता है, जिनको मैंने पाइथन पढ़ा है, जिनको मैंने SQL पढ़ा है, उनको SQL पता है। अब आपको ये तो स्किल्स आ गई ना, ये तो स्किल चलो आपको सीख गए, लेकिन इस स्किल का यूज तो तभी होगा ना जब आपने 3 छोटे, कहता हूँ 0 लेवल पे किया, प्रॉब्लम्स आई 2 लेवल पे किया। मेरा, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, मुझे अभी तक किसी ने आज तक, जहाँ तक पता है, पिछले 3 महीने से मैंने 4 क्लासेस सिर्फ एक टैब्लू का बैच है संगीत वाला, जिसको मैंने काफी डिले रखा बिकॉज ऑफ माई मॉर्निंग शेड्यूल। बाकी सबका जो मैंने कोर्सेज कंप्लीट कराए हैं, तो किसी ने मुझे आज तक स्क्रीनशॉट नहीं भेजा कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। सर कोई वरी है जॉब के रिगार्डिंग, तो जॉब मार्केट में बहुत ज्यादा है, इस बात से तुम लोग निश्चिंत रहो। तुम लोग को लगता है कि जॉब नहीं, मार्केट में जॉब बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम ये है, देखो 2 जगह प्रॉब्लम है। एक, आप लोग का रिज्यूमे अच्छा नहीं है, आप लोग अपने रिज्यूमे में कॉपी पेस्ट बहुत करते हो। आप लोग अपने सोचो, तुम पहले ये समझो, अगर आप अपना रिज्यूमे ही कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो कैसे अपने आप को कंपनी में रिप्रेजेंट कर पाओगे? अरे आपको रिज्यूमे में वही तो लिखना है जो आपको आता है, और कुछ नहीं लिखना है। जो आपके अंदर जो ताकत है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वही तो लिखने हैं रिज्यूमे में, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी लिखना है। उसको लिखने के लिए अगर आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, देन डेफिनेटली यू विल नॉट क्रैक द इंटरव्यू। स्क्रीनिंग टेस्ट में ही आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो पहला काम क्या करना है, यू हैव टू मेक अ गुड रिज्यूमे बाय योर ओन। कम से कम खुद का तो बनाइए एक रिज्यूमे, फॉर्मेट कहीं से भी कॉपी पेस्ट करो, लेकिन बनाइए खुद का। सेकंड प्रॉब्लम है आप लोगों की कि आपके रिज्यूमे में आपने 50 चीजें लिख रखी है। अगर डेटा एनालिटिक्स का प्रोफाइल आप बना रहे हो तो हर जगह एक ही रिज्यूमे कॉपी पेस्ट करके नहीं भेजा जाता। यू हैव टू मेक योर रिज्यूमे बेस्ड ऑन डेटा एनालिटिक्स। टैब्लू और SQL, ये 2 आपकी कोर स्किल हो गई, जर्नल स्किल हो गई। डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस, ये आपकी जर्नल स्किल हो गई। और स्टैटिस्टिक्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं आप, क्योंकि डेटा एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिक्स चाहिए। तो ये 5 ही स्किल चाहिए सिर्फ डेटा एनालिटिक्स के लिए। उसके बाद आप बाकी चीजें लिख दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, पाइथन, जावा। नाउ दिस इज योर सेकेंडरी स्किल्स। टूल्स में आप और चीजें लिख सकते हो कि आपने गिटहब पे काम किया, गिट में काम किया, क्लाउड में काम किया, व्हाटएवर आपने जो मल्टीपर्पज स्किल्स है, ये सब आपकी सेकेंडरी है। These are not your primary skills. Primary skills है SQL, Tableau, data visualizations. Again, I'm repeating for the data जिनको मैंने पढ़ाया, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। Okay, that is are your main skills. अगर आपको मशीन लर्निंग नहीं आती है, मुझसे पढ़ा है सिर्फ मशीन लर्निंग, तो भी आप उसको प्राइमरी स्किल्स में मत लिखिए, क्योंकि वो जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा आप आउट हो जाओगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है, सिर्फ आपने सिर्फ पढ़ा है,
क्योंकि पढ़ना और एक्चुअल में उसका आंसर देना दोनों में बहुत फर्क होता है। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि जब मैं डेटा साइंटिस्ट बनने की प्रिपरेशन कर रहा था और आज मैं हूँ, मुझे पता है चैलेंजेस है। मेरे टाइम पे थोड़े चैलेंजेस कम थे, क्योंकि उस समय डेटा साइंस नया नया था। आज के टाइम पे चैलेंजेस थोड़े ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज काफी लोग डेटा साइंस पढ़ रहे हैं। ओके, तो उस चीज को समझते हैं। नेक्स्ट हैंड रेज किया है चित्रा नेहा। चित्रा बोलो। संदीप, क्वेश्चन क्लियर हो गया तुम्हारा डाउट? सर एक्चुअली में आपने जो सारी प्रॉब्लम वही बताई तो ठीक है, डिस्कस आपने जो किया ठीक है, बट सर एक्चुअली में इस फील्ड में हम लोगों को जॉब मिलेगी कैसे सर? क्या प्रिपेयर करें, या फिर क्या ऐसी चीजें हैं जो इनको स्ट्रॉन्ग रखते हैं? तो सर इस चीज में अगर करियर बनाना चाहते हैं, अगर हम मान लीजिए सर कोई ऐसा है जिनके पास इसके इस चीज के बारे में उनको नॉलेज नहीं है सर, एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज ठीक है बेटर है, डजंट मैटर, लेकिन सर आपने बोला कि अगर इसमें एक्सपीरियंस फ्रेशर हैं और 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको ज़्यादा थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सर ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़े, जिससे फ्रेशर हाँ हो हाँ, या फिर 1-2 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो वो जस्टिफाइड कर पाएँ इंटरव्यू को? तो सिर्फ दो ही चीजों पे काम करना है अगर आप डेटा एनालिटिक्स में जा रहे हो। तो डेटा एनालिटिक्स में हुँ, जाने के लिए आप कोर स्किल सीक्वल में कमांड होना चाहिए आपके, तगड़ा हुँ, तगड़ा कमांड होना हुँ, चाहिए सीक्वल, ठीक है। यस, और दूसरा वो कमांड, अगर आप कोई भी टूल यूज करते हो, मैं यहाँ पे सिर्फ हुँ, टैबलू की बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी टूल की बात कर रहा हूँ, चाहे वो एक्सेल यूज करते हो, पावर बीआई हुँ, यूज करते हो, टैबलू यूज करते हो, कोई भी आप एक टूल यूज करते हो, हुँ, क्योंकि मैं फिर रिपीट करता हूँ, दे आर जस्ट अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल। ओके, हुँ, उससे आपकी स्किल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी स्किल क्या होती है डेटा एनालिटिक्स में? वो चाहिए एक मेजर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डोमेन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यस, उसके लिए ही आप वो टूल यूज कर रहे हैं, ताकि आप कंपनी को हेल्प कर सको। इस चीज को पहले हमें समझना पड़ेगा, राइट। इसलिए आपकी मेजर जो स्किल है वो है सीक्वल एंड टैबलू। ओके, उस पे आपकी हुँ, सीक्वल पे मेन कमांड होनी चाहिए। हुँ, ओके, सेकेंडली ओके, टैबलू के अंदर आपको फॉर्मूले बनाना आना चाहिए। डैशबोर्ड हुँ, खराब बन रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि आपको चित्रहार नहीं बना रहे। अंडरस्टूड, यस, पहले इस बात को समझ। कंपनी हुँ, के अंदर फंक्शनैलिटी की मेन बात होती है कि आप फंक्शंस हुँ, कितने अच्छे बनाते हैं। लेकिन जैसे आपने बोला कि सर इसको जस्टिफाई कैसे करें, देखो, हुँ, जस्टिफाई नहीं करना होता है, ठीक है। आपको उनको कुछ प्रोजेक्ट पहले आप बनाओ, ठीक है, यस, उस प्रोजेक्ट की जस्टिफाई करो। हुँ, हुँ, आप पहले कुछ 3-4 प्रोजेक्ट बनाइए, ओके, हुँ, अच्छा सा कुछ प्रोजेक्ट ओके, बनाइए, टैबलू में कम से कम 6-7 डैशबोर्ड्स बनाइए। गूगल में हुँ, बनाना हुँ, सिखाऊंगा भी, मैंने ऑलरेडी, जैसे हमारे क्लास में ये टैबलू डैशबोर्ड का ही है, डेफिनेटली यस हम सर, टैबलू डैशबोर्ड्स बनाएंगे, अच्छे डैशबोर्ड्स बनाएंगे। तो हुँ, हम डैशबोर्ड्स बनाएंगे, उस डैशबोर्ड के बेस पे ही वो 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। देखो 40 मिनट का ही इंटरव्यू है, राइट। तो राइट, आप अपनी इंटरव्यू को इलेबोरेट करना सीखो पहले तो। अगर उसने बोला यस, कि ये कैसे किया, तो उसको सिर्फ इतना ही नहीं बोलना है कि आई डिड विद द पाइथन फंक्शन और सीक्वल फंक्शन, देन आई डिड हुँ, सम वेयर क्लॉज और आई जस्ट, नो, ऐसे नहीं बोलना। यू हैव टू हुँ, एक्सप्लेन प्रॉपरली, स्टोरी यस, बतानी है, डेटा क्या था, डेटा में प्रॉब्लम, क्योंकि कंपनी को ये देखना है कि आप छोटी से छोटी बातों को कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो। हुँ, हुँ, क्योंकि देखो, मैं ऐसे समझो, मेरा एक बिजनेस है, मैंने आपको एज ए डेटा एनालिस्ट हायर किया है, करेक्ट। हुँ, आपने, राइट, मैंने आपको बोला कि बताओ मयंक नाम के कितने लोग हैं और उनकी सैलरी पिछले 5 साल में क्या क्या थी और कितना इंक्रीमेंट हुआ। अब हुँ, हुँ, 4 लाइन का कोड है, आपने लिख के दे दिया मुझे, ठीक है। यस, पर मैं तो बिजनेसमैन हूँ ना, मुझे हुँ, हुँ, इससे क्या समझ में आ रहा है? तो जब तक आप पूरा एक्सप्लेन नहीं करोगे दैट वी हैव दिस डेटा, वी कम अप, वी टेक दिस डेटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटा सोर्स, from this particular data हुँ, source we implement the solutions, in that हुँ, solution this is the major problem, that मयंक डायरेक्टली हुँ, नहीं आएगा, मयंक यहाँ पे स्टोर है और टाइटल यहाँ पे स्टोर है, then we segregate both the tables and then we come up with this particular output। अब मैं And एज अ like बिजनेस पूछूंगा, क्योंकि ये मैं sir, one क्वेश्चन question. पूछूंगा ना आपसे। Yes sir. Sir, one question like अगर कोई भी जैसे हमारे पास डेटा सेट है कंपनी का, उस डेटा सेट में अगर कोई प्रॉब्लम कंपनी दे रही है कि इस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करो, राइट सर? तो हम हाँ मुझे हाँ, केवल उस प्रॉब्लम को नहीं बताना है, लाइक टॉप से लेकर के मुझे उस डेटा सेट को क्या प्रॉब्लम थी, फिर उसमें क्या मैंने उसका कमांड किया, फिर उसमें क्या रिजल्ट निकला, उसका डैशबोर्ड, मतलब शुरू से लेकर के करेक्ट लास्ट तक करेक्ट। चीज उनको बताना है ना?
क्योंकि मैं बिजनेस में हूं ना, यस सर, यस तुम सर, आईटी के बंदे हो, तुम कोडिंग यस जानते सर, हो, मैं कोडिंग नहीं जानता हूँ। बात को समझो यस पहले। सर। तुम्हें मैं बिजनेस को सॉल्यूशन देने को तुम्हें इसलिए तो हायर किया है ना। मैं तो सिर्फ प्रॉब्लम बताऊंगा कि मुझे माइंड के बंदे दिखाऊं कितने और उनके कितने सैलरी। मैं तो सिर्फ प्रॉब्लम बताऊंगा, सॉल्यूशन तो आप यस दोगे ना मुझे, यस सर, राइट राइट। राइट। तो सॉल्यूशन देने के लिए ही मैं आपको रखता हूँ, तो उस बेसिस पे आपको आंसर दूंगा। मैं तो सिर्फ ऐसे बोलूंगा कि चलो अच्छा चलो एक और लेते हैं, थोड़ा बड़ा डेटा लेते हैं। पिछले छोटी बड़ा डेटा क्या होगा कि मेरे पास 6-7 टेबल्स है, ये डेटा यहाँ से आ रहा है। अब मेरी उसको एक आउटपुट चाहिए, तो आप तो अब एक दिन में तो कर लोगे। हो सकता है कोडिंग से 10 लाइन की भी ना हो, राइट, यस लेकिन सर। डेटा को समझना, टेबल को समझना, कॉलम को समझना, उसका डेटा टाइप समझना, राइट, डेटा का इनपुट लेना, सब कुछ समझना है तुम्हें। क्योंकि मैं तो यस सिर्फ सर। प्रॉब्लम देके चला जाऊंगा, बाकी तुम्हारी है देखे, समझे। इसीलिए जो तुम्हें याद हो सुपर सैंपल स्टोर का डेटा मैंने बोला था यस कि ये सर, यस बहुत ही सर। अच्छा और क्लीन डेटा है। इसी में ही आप लोग बहुत प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कुछ क्वेश्चन बन जाए, इफ यू यस सर। रिमेम्बर। चलो, क्वेश्चन अभी खत्म हुआ तुम्हारा या और कोई क्वेश्चन है? खत्म नहीं हुआ है सर, अब कल होगा तो कल फिर और नोट डाउन करके रखूंगा सर। हाँ बिल्कुल। अभी के लिए खत्म है सर, नोट डाउन करके रखूंगा टुमारो के लिए। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। Any questions you have? किसी को और क्वेश्चन पूछना है? किसी चित्रा को वॉइस ब्रेक हो रहा है? साहिल, आई एम ऑडिबल? साहिल, संजू? सर अभी अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही। यस सर, अभी सही आ रहा है सर। अच्छा हाँ ठीक है। जी, मैं संदीप से अच्छे से बात कर रहा था, इसलिए बोला। चित्रा को कोई ये सर अभी आ रही है। हाँ
ब्रेक हो गया सर आवाज ब्रेक हो रही कुछ है तुम लोगों का सर। एक्चुअली प्रॉपर यार आवाज ब्रेक हो रही है सर। आई डोंट नो यार मेरे तो मेरे एयरपोर्ट्स में कुछ दिक्कत आ गई और अचानक से एक सेकंड रुको एक सेकंड आ रहा है क्लियर यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हाँ है आई सर, ये गेस। तो आ रही है। कोई तुम लोग क्वेश्चन बहुत कम पूछते हो। संदीप ने चलो पूछा, साहिल ने पूछा, निशा ने पूछा, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। Sir, I have two सर questions. सर सर एक हाँ और पूछो क्वेश्चन पूछो। था मेरा। हाँ पहले चित्रा को पूछ लेने तो उसका बहुत देर से ठीक है, hand raise। ठीक। हाँ चित्रा बोलो। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन कि हम डेटा एनालिटिक्स के प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो उसमें डेटा साइंस का भी कुछ पार्ट रहेगा रिज्यूमे में, तो कितना पार्ट वो डेटा साइंस में से कवर कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन, मेरा गैप ईयर्स काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आई एम 2013 पास आउट, तो ये जस्टिफाई कैसे करूँगी मैं? इट्स ओके इट्स ओके। देखो यूएस बेस्ड कंपनियां जो एमएनसीज होते हैं ना, दे डोंट केयर कि आपका कितने साल का गैप है, 10 साल का भी गैप उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी कंपनियां हैं उन्हें एक्चुअल बताऊं, ये सिर्फ इंडिया में कुछ छोटी कंपनियां और कुछ जगहों पर है जो फर्क पड़ता है गैप का, बट अच्छी कंपनियों में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी गैपिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कितने भी साल का गैप हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर कम्प्लीटली ओके वेदर यू हैव अ 10। मेरी टीम लीड जो है उनके पास 7 ईयर का गैप है, 7 ईयर्स का, तो डजंट केयर, पीपल डजंट केयर कि आपका कितने साल गैप है। दे जस्ट केयर कि आपकी स्किल्स कैसी है, नंबर एक। ओके नंबर दो की हम बात करें, हाँ आपके पास बस गैप सर्टिफिकेशन होना चाहिए जो आपको मिल जाएगा। कितने भी साल का आप गैप सर्टिफिकेशन बनवा सकते हो, कहीं से भी बन जाएगा। कि आप मास्टर्स कर रहे थे, एसएससी की तैयारी कर रहे थे, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, आप कुछ भी बनवा सकते हो। वो गैप सर सर्टिफिकेशन मैं आपने। हाँ सर बोलिए। मैं जैसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी बैंकिंग के लिए, That तो is good valid reason. You can tell that you are working for, you are doing for SSC preparation. Then somehow you are not able to get into that. Then you realize that for getting a stable job, now you're looking for a job. So I learned some skill, and I want to continue pursuing with this particular career. Simple answer है, ओके ओके सर, एक valid answer है, ठीक है? ओके And ओके company सर, will understand. Company will understand. Somehow you can tell कि मैं ये चीज कर रहा था अपनी लाइफ में due to of COVID or due to of this reason. I'm not able to get a good job and I need to discontinue my this particular profession because of short of money also. So I learned some new skills and realized that getting a job in IT is very important for getting a stable job as well. And वो पूछे फिर stable job तो अब किसी में मिल सकती है, then you can say कि yes I realize that, but I found that it's better to get something that is skill which can help me and which I love to also doing. So data analytics is such profile where I can do that something. पहला थिंग। दूसरा, आपने जैसे डेटा साइंस का जो पॉइंट उठाया कि डेटा साइंस कैसे हम मेंशन करें, देखो डेटा एनालिटिक्स का जो एडवांस वर्जन होता है उसी को ही डेटा साइंस बोलते हैं। डेटा साइंस कुछ अलग नहीं है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, डेटा एनालिटिक्स का जो एडवांस्ड वर्जन होता है, आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर डेटा एनालिटिक्स 5 पर है तो डेटा साइंस 11 पर होता है, मतलब वो इतना एडवांस है। तो डेटा एनालिटिक्स के बाद ही डेटा साइंस होता है। तो आप कोई एक्स्ट्रा मेंशन नहीं करना है, बस आपको अप्लाई डेटा साइंस के लिए नहीं करना है, क्योंकि आपका रिज्यूमे अप्लाई करने से पहले रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपके पास 2 साल से कम एक्सपीरियंस है। 2 साल का फिर भी लोगों में कंसीडर कर लिया जाता है अब की डेट में, नहीं तो मिनिमम 4 to 5 ईयर्स जैसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। वही स्किल, देखो स्किल्स वही है, पाइथन ही चाहिए, सिक्वल ही चाहिए, टैबलू ही चाहिए, पावर बीआई ही चाहिए, यही डेटा साइंस में चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। बस आप अप्लाई जब करोगे तो जब एक्सपीरियंस देखेंगे तो रिजेक्ट कर देंगे। ये को स्किल्स वही है जो डेटा एनालिटिक्स में है, स्किल्स कुछ अलग नहीं है, स्किल्स वही है। लेकिन डेटा साइंस का मतलब होता है कि जो आपने डेटा एनालाइज किया है उसका अब मेरे को इसके बाद क्या करोगे, दैट इज मीनिंग ऑफ डेटा एनालिस्ट। जो भी आपकी, इसको ऐसा समझ लेते हैं, जो भी आपकी एडवांस स्टैटिकल नॉलेज होती है किसी भी डेटा एनालिटिक्स के अंदर, किसी भी डेटा एनालाइजिंग के अंदर, उसी को ही डेटा साइंस बोलते हैं। उसको थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाइड वर्ड में बोलूंगा, ठीक है? सो यू डोंट नीड टू change anything in your profile, you just need to make your profile in terms of data analytics. बस डेटा साइंस के लिए अप्लाई करते समय थोड़ा सा देखो
कि अगर वहां पे एक्सपीरियंस 0 मांग रहे हैं तो अच्छी बात है, बट आप उसको मशीन लर्निंग को मत पुट करिएगा अगर आपको मशीन लर्निंग नहीं आती है। AI एंड NLP ये सब वर्ड्स, फैंसी वर्ड्स मत यूज करिएगा। ओके, ट्राई करिए कि आप SQL, पाइथन, टैबलू, पावर BI इसी पे रहिए। अगर आप अपने करियर के स्टार्टिंग पॉइंट्स में है तो वो आपको डेटा साइंस का प्रोफाइल भी दे सकते हैं, एज अ डेटा साइंटिस्ट भी दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एंश्योर नहीं करूंगा, बट वो दे सकते हैं। द रीजन इज क्योंकि उसके लिए भी यही स्किल चाहिए। बट वो देख लेंगे कि हाँ इस बंदे ने स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग नहीं लिखा। नहीं तो लोग क्या है ना, मशीन लर्निंग बोल बोल के कंपनी वाले बोलते हैं अरे कुछ इसको छोड़ो, 2 साल का एक्सपीरियंस है, मशीन लर्निंग लिख रहा है, क्या आता होगा मशीन लर्निंग, उनको पता क्या ही आता होगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, 100 में से 2 के आंसर दे दोगे, तो उनके लिए वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ वो है ना। वेदर देन पिकिंग समवन पर्सन हु इज गुड इन हु इज नॉट गुड इन मशीन लर्निंग, दे विल लव टू पिक समवन हु इज ओनली गुड इन SQL। अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि मशीन लर्निंग में कोई बिल्कुल ना अच्छा हो या से थोड़ा अच्छा हो, से अच्छे से अच्छा है कि कोई SQL में ज्यादा अच्छा हो, वो उसको पिक कर लेंगे। या कोई पाइथन में बहुत बहुत सुपर ना हो, लेकिन पाइथन में सिर्फ उसको बेसिक पाइथन आता है, तो भी उसको डेटा एनालिटिक्स देना पसंद करेंगे, रेदर देन समवन हु इज लुकिंग ओनली पाइथन विद मशीन लर्निंग। क्योंकि पाइथन विद मशीन लर्निंग में आपका बजट अपने आप 12 लाख पहुंच जाता है। ओके, तो वो ऐसे बंदे को क्यों हायर करेंगे जहां पे उन्हें 12 लाख देने हैं और उसको आता भी कम हो, रेदर देन उनको 10 लाख में एक अच्छा बंदा मिल जा रहा है। चलो इसको अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हो 6 लाख 5 लाख तो मान ही लगते हैं। ओके, उसको थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ। और साहिल तुम बोल रहे थे, कुछ बोलो। सर पावर BI और टैबलू कोई फर्क नहीं पड़ता है चित्रा, तुम पावर BI में हो कि टैबलू में हो, दोनों डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा एनालिटिक्स के टूल हैं। सो दे डोंट केयर कि आप किस स्किल्स में और किस में काम कर रहे हो। ओके, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पावर BI चूज करते हो कि टैबलू यूज करते हो। आपका जी हाँ साहिल, बोलो तुम्हारा क्वेश्चन है। नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सुन रहा हूँ सबके। मतलब हाँ मैं यार आपकी बात तो मैं सर वो तो मतलब एक बात क्लियर है, अपनी प्रिपरेशन करके जाओ, स्किल्स इंप्रूव करो, जॉब मिल जाएगी सर, मेरे को टेंशन नहीं है, आई एम ओके। नहीं, मेरे जो मुझसे क्या कमी है वो बताओ, बस मेरे में क्या कमी है वो बताओ। नहीं सर, कुछ नहीं, बस अब मेरे को मतलब जितना आप बता रहे हो सब समझ में आ रहा है। हाँ, अब संदीप पूछो, तुम्हारा कोई क्वेश्चन था। थोड़ा सा क्या सर आपने बोला था ना संदीप, थोड़ा सा वेबसाइट में देख के कोई डैशबोर्ड बनाना, देखना, जो नहीं बनेगा तुम बताना मेरे को। हाँ, तो मैंने एक एक्सीडेंट का नाम का डेटा मैंने देखा था, उसको डाउनलोड किया हुआ था। हेलो मैं सुन रहा हूँ, क्वेश्चन पे आओ अपने। सर, एक्सीडेंट डेटा एक था, मैंने उसको डाउनलोड करके टेबलो में उसको इंपोर्ट किया था। लेकिन सर उसमें इंडेक्स था, एक्सीडेंट सर्विस थी, एक्सीडेंट डेट था एंड डिस्ट्रिक्ट एरिया था। लेकिन सर इसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो रेट हो रहा था कि अर्बन के कितना हो रहा था, रूरल कितना हो रहा था। उस दिन जो आपने बनाया था ना डैशबोर्ड, जो दो सीट को कंबाइन करके बनाया था, दोनों को एक्सेस करके दोनों सीट का एक्सेस होता था, एक में क्लिक करते थे आप। तो सर 2 सीट को मैं कंबाइन करके डैशबोर्ड बनाता था तो सर वो हो जाता था, लेकिन अगर 4-5 सीट को एक साथ अगर डैशबोर्ड बनाता हूँ सर, उसका वो नहीं हो पा रहा है सर। कोई बात नहीं, ये मैं कल तुम्हें कम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है उसका। नहीं, ये जो टेक्निकल वाली चीज है वो हम कल डिस्कस करेंगे, जो टेक्निकल वाली चीज। डोंट क्योंकि वरी, सर मैं उसमें बता। 2010 से लेकर के अभी तक का डेटा था, तो सर 2002 सीट में इंक्लूड करता था। तो सर मुझे ये चाहिए था कि 2011 पे क्लिक करूं तो उसका पूरा अलग सीट बन जाए, जो मैंने चार्ट बनाया था उसका ग्राफ अलग हो जाए, फिर 12 का अलग हो जाए, 13 का अलग हो जाए। पर सर 2 सीट के अलावा नहीं हो पा रहा था सर। ठीक है, वो हम कल देखेंगे, वो टेक्निकल वाली चीज कल देखेंगे, जो आपका हाँ प्रॉब्लम ठीक है है, वो हम कल देखेंगे।
ठीक है प्रॉब्लम सर। जो टेक्निकल प्रॉब्लम को हम कल देंगे, दिस इज समथिंग अबाउट इंटरव्यू, राइट? प्रोफाइल ठीक है रिगार्डिंग, ठीक है सर। प्रोफाइल रिगार्डिंग। हम्म। बोलो और किसी कोई क्वेश्चन? एंड बाकी सब लोगों को पता था आई गेस, कुछ लोग और जो लोग मेरे बैच में नहीं होंगे उनको बता देता हूँ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते की छुट्टी पे था, और ये 2-2.5 हफ्ते मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी ने मुझे मैसेज टेक्स्ट वगैरह कुछ किया होगा तो मैंने पिक नहीं किया होगा। आई थिंक साहिल एंड अश्विन तो पहले से जानते थे। तो मैं ये 2-2.5 हफ्ते, क्योंकि मैं साल में 2 या 3 बार छुट्टी लेता हूँ, और मैं लंबी छुट्टी लेता हूँ, जो मेरा नवंबर और सर मेरी रिक्वेस्ट थी, आपने बोला था सर वो टेबलो डेस्कटॉप का प्राइम वाला थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा सर, अगर मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए सर। यार वो तो अब मेरे पास नहीं है वो। मैंने पर तुम लोग को एक सॉल्यूशन दिया था बहुत पहले कि एजुकेशन, अगर आपके पास वेबसाइट ईडीयू करके डोमेन पे आप बनाओगे, आप गूगल करिए फ्री ईडीयू, तो आपको 1 साल का लाइसेंस वर्जन मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, उस दिन मैंने किया था, लेकिन सर पहले मैंने इंस्टॉल कर लिया था तो 14 दिन का जो ट्रायल वर्जन था वो खत्म हो गया था सर। अच्छा, तुम्हारा जो डेस्कटॉप वर्जन, ओके ओके यार, वो तो फिर पॉसिबल है, फिर उसके लिए पेड लेना पड़ता है actually। तो हाँ, तो सर उसके बाद वो 14 दिन के बाद फिर पेड ही लेना पड़ता है, कोई उसके बाद दूसरा ऑप्शन नहीं है। कितना आएगा लगभग? यार उसकी कॉस्टिंग ज्यादा होगी, तुमको वैसे जरूरत नहीं है यार, मतलब पेड वाली लेने की। वो पेड के लिए सिर्फ ये मान लो उसमें तुम्हें बस सर्वर ऑप्शन मिलता है, और कोई मतलब नहीं उसको लेने का, बस तुम ताकि माई सर सीक्वल से कनेक्ट करो। तकनीक से तो सीख सकते हैं ना सर, आपने जितना पढ़ा है उतना तो इम्पोर्टेंट, उतना तो मतलब के लिए है ना सर, मतलब वो चीजें कर सकते हैं जितना आपने। जो पब्लिक और डेस्कटॉप सर्वर है, दोनों सेम ही, कुछ डिफरेंस नहीं। बस सर्वर में इनको डेटा कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं जो टैबलेट पब्लिक में नहीं मिलते हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस। यस सर। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, जो पब्लिक में है दैट इज सफिशिएंट, यू डोंट हैव टू वरी। बट उसमें सर इसको सीक्वल का जो कमांड है वो परफेक्ट होना चाहिए, गुड होना चाहिए, बस हो गया सर ना। वो नहीं, हाँ देखो, टैबलू पब्लिक में सीक्वल आप नहीं लिख पाओगे, सर्वर में लिख पाओगे, क्योंकि उसके लिए कनेक्टिविटी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आप कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका लेकिन सर अगर नॉर्मल तरीके से अगर उसमें नहीं यूज कर पा रहे हैं, नॉर्मल अगर हम दूसरे तरीके से जो आपने वेबसाइट बताया हुआ था उसमें से अगर हम सिक्वल पढ़ करके अपनी कमांड अच्छी कर लेते हैं सर, वो हमारे लिए बेनिफिट होगा ना। भाई यार, प्रैक्टिस किसी से भी करो, हैकर रैंक पे करो, जो वेबसाइट्स बताई उसके अलावा हैकर रैंक भी एक वेबसाइट है, मैंने 2-3 लोगों को बता रखी है, उस पर भी करो। देखो, प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो कहीं से भी करो, जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया, कहीं और से भी अगर आपको पता चलता है वहां से आप करो। Understood? हाँ, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि जो मैंने बताई है आप वही वेबसाइट फॉलो करो। यू कैन फॉलो एनी वेबसाइट, बहुत सी वेबसाइट है, हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है, ओके, W3 रिसोर्स है, कैगल है, मल्टी वेबसाइट्स विल गिव यू द प्रैक्टिस ऑप्शन। कहीं से भी आप करिए, बस मेरा मतलब है कि आप क्वेश्चंस पे आप ध्यान दो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी अच्छी आपकी स्किल्स बनेगी, सिंपल है। और ट्राई करो कि आप ज्यादा से ज्यादा सीक्वल प्रैक्टिस करो। सीक्वल से ना आपकी हर चीज क्लियर हो जाएगी, पाइथन भी क्लियर हो जाएगा, टैबलू भी क्लियर हो जाएगा, पावर बीआई भी क्लियर हो जाएगा। सीक्वल के अलावा अगर आप अच्छे से, अगर आप सीक्वल में ही आपका अच्छा प्रैक्टिस हो गया ना, तो आपको फिर 50 चीजें में समझने में आसानी रहेगी। लेकिन मेरा सर सजेशन एक्चुअली अगेन, आई एम रिपीटिंग जहाँ वन तक मोर मेरा टाइम, मानना है सर, मेरा जहाँ तक मानना है तो विनीत सर को बताया हुआ था, सीक्वल तो सर मेरा गुड ही है, मैंने बीसीए में भी अच्छा किया था परफॉर्मेंस, और भी एमसीए में भी सर। सीक्वल अभी तो ठीक है, देखूंगा लेकिन आपने जो बता रहे हैं सर, आपने जितना गाइड किया होता उसके हिसाब से सर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस हो गया सर। अभी मैं देखूंगा कि तुम्हारा सीक्वल कितना अच्छा है। तुम्हें अभी पढ़ाया नहीं ना मैंने सीक्वल, ये साहिल सीक्वल और तो साहिल आपने वाले। तो अभी सर थोड़ा सा तो आपने दिया था, बट ठीक है सर, करूंगा। अभी अभी साहिल लोगों से पूछो कि मैंने कितनी बड़ी बड़ी क्वेरीज कराई, तो ये बताएगा। और मैं कितनी बड़ी बड़ी क्वेरी करता हूँ। सर आपने तो तो वो बताया, तो 1000 लाइन की लिख के आए थे, बताए थे आप। आसान, तो कोड उतना ही है, इट्स ऑल अबाउट कि आप इसको कैसे करते हो, ठीक है। कोड बहुत बड़े नहीं होते हैं, बस कोड तो सर उतनी है, मतलब फंक्शन तो उतनी है। सर आपको अगर गाइड मिलेगा बेस्ट करेंगे, अच्छा करेंगे सर, कोई इशू नहीं सर उसमें। चलो बाकी हाँ, मेरा एक और सजेशन था, मैं बताना चाह रहा था आप सभी को कि देखो, सी- आप कोई भी चीज अधूरी मत छोड़ो। सबके लिए एक सजेशन है,
अगर आप पाइथन कर रहे हो, मतलब अभी से भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपका गोल है कि मुझे 1 महीने में जॉब पानी, चलो मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि चलो द मंथ ऑफ एंड ऑफ नवंबर यू वांट अ जॉब, लेट्स इसको ऐसे समझते हैं। तो आज से लेके 30 नवंबर तक हर चीज को पूरा कंप्लीट करो। ये नहीं कि आप पाइथन पढ़ रहे हो उसके बीच में आपने सिक्वल शुरू कर दी, नहीं, पूरा पाइथन खत्म करो। एक दिन में 8-8 9-9 घंटे लैपटॉप में बिताओ, तब जाके कहीं आप पाइथन को समझ पाओगे। इवन सिक्वल में भी सेम चीज करनी है। मतलब इट मीन्स पहले आप अपना एक रोड मैप तो क्लियर करो। आधा आपने कोई चीज पढ़ी, मान लो मैंने टैब्लू खत्म कर दिया, अब आपने बोला कि अब चलो सिक्वल पढ़ लेते, चलो सिक्वल भी खत्म हो गया, अब चलो इंटरव्यू देते, नहीं। फर्स्ट यू नीड टू कंप्लीट फ्रॉम योर एंड। मैं जो पढ़ा रहा हूं ना उसको एज अ जॉब लेके करो, जॉब की तरह 8 घंटे बैठे रहना लैपटॉप में, तब जाके कहीं कुछ आएगा। ये मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। ये नहीं कि 2 घंटे, 2 घंटे तो कुछ नहीं होता यार। 2 घंटे में तो मैं गूगल में, अगर मैं अपना बता देता हूँ, आज भी मैं गूगल में तो 2 घंटे तो मेरे सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाते हैं कि कहाँ इसका आंसर मिलेगा, कहाँ मिलेगा। इतना डिग करना पड़ता है प्रॉब्लम्स को, क्योंकि कोडिंग समझना पढ़ना मुश्किल नहीं है, सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है। ओके, कोडिंग तो आप मेरे से ना पढ़ के आप, मैं तो सबसे बोलता हूँ, मैं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टीचर हूँ, मैं ये कुछ छुपाता नहीं हूँ। कोडिंग आपको नहीं आती तो आप चैट जीपीटी से सीख लो भाई, मुझसे अच्छा पढ़ा देगा। फिर आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको सॉल्यूशन चाहिए। आंसर तो आपको बहुत जगह मिल रहा है, आंसर तो हर जगह मिल रहा है, यूट्यूब पे भी मिल रहा है, फिर मुझ पे पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? क्योंकि यू वांट सॉल्यूशन। लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको पता है ऑनलाइन तो सिर्फ वही चीज बताएंगे ना जो हर चीज हर जगह बता रहे हैं, एक भीड़ चाल में, राइट। लेकिन सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? अभी तुम में से कितने लोगों को पता है कि रिकर्सिव क्वेरी क्या होती है? कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है कि विंडो फंक्शंस को यूज कैसे किया गया? सेम ही अब यूट्यूब पे जाओगे, 1000 लोग बता रहे होंगे कि कोडिंग सिंटेक्स ये, अरे सिंटेक्स तो हमें भी पता है, इसका आउटपुट कैसे निकलता है, वर्क कहाँ करता है, किस जगह लगाएंगे इसको, कल इसका वर्किंग परफॉर्मेंस क्या है। नॉट एग्जिस्ट और एग्जिस्ट में और लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन चारों सेम चीज है। इन कितने लोगों को ये बात पता है कि नॉट एग्जिस्ट किधर यूज नहीं करता है? ये चीज जानना बहुत जरूरी है। कोडिंग तो वही है ना, सिंटेक्स थोड़ी ना बदल जाएगा, फंक्शन तो उतना ही है। अगर 10 सिक्वल के सिंटेक्स है 10 ही रहेंगे, 12 नहीं हो जाएंगे। यूज केस समझना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ और नॉट इक्वल्स टू नॉट एनवीएल लगाओगे, और अगर आप दो ग्रेटर देन और लेस देन एक साल लगाते हो, दोनों का मतलब सेम निकलता है सिक्वल के अंदर। लेकिन अगेन यूज केस वो समझना बहुत जरूरी है। ओके, तब वो समझोगे तब जाके सिक्वल आएगी। अभी जहां तक मुझे पता है साहिल वाले बैच में और संजू वाले बैच में मैंने एक बार एक बहुत बड़ी क्वेरी कराई थी। प्रॉब्लम बहुत छोटा था, लेकिन क्वेरी को कितनी बार हम लोगों ने तोड़ा था। एक ही क्वेरी को मैंने 4 मेथड करके दिखाया था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एक ही क्वेरी के 12 लाइन का कोड था, एक ही क्वेरी का 30 लाइन का कोड था, और एक ही क्वेरी का 4 लाइन का कोड था। लेकिन चारों के परफॉर्मेंस अलग अलग थे। एक में आउटपुट 10 सेकंड में आ रहा था, एक में आउटपुट 1 मिनट लगा दिया था, एक के आउटपुट कुछ मिली सेकेंड्स में आ गया था। दैट इज द मेन थिंग। ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स ये सब समझना बहुत जरूरी है कि कोडिंग ऑप्टिमाइज होना चाहिए, कोडिंग अच्छा होना चाहिए, ये सब समझना होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। कोडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो तो कहीं से भी सीख लोगे, मेरे से क्या किसी से। मैं कभी भी ये नहीं बोलता मैं आई एम अ गुड टीचर, आई एम मे बी आई एम दी वर्स्ट टीचर, बट मैं एक चीज गारंटी देता हूँ कि मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ वो कोई नहीं पढ़ाएगा। क्योंकि हो सकता है कोई मुझसे अच्छा सिंटैक्टिकल आपको बता दे, दैट इज वो श्योर, हर किसी का अपना अपना नॉलेज है। बट जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो इस बेस पे बता पाता हूँ क्योंकि भाई मैंने कंपनी में बहुत काम किया है तो मुझे पता है। ओके, सो मेरा सजेशन भी वही रहता है लोगों से कि प्लीज डू नॉट फोकस ऑन सिंटेक्स, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो सिंटेक्स रटने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इंटरव्यू क्रैक कर लेने से भी जॉब सिक्योर नहीं हो जाती है, जॉब में काम भी तो करना पड़ेगा ना। 3 से 6 महीने तो प्रोविजन पीरियड होता है, राइट। सो यू नीड टू क्लियर दैट प्रोविजन पीरियड ऑल्सो। सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करना इज नॉट योर टास्क। जॉब में 1 साल 2 साल रहना भी इज योर टास्क। मिनिमम 3 साल एक कंपनी में जब आप रहोगे तब आपकी कोई वैल्यू होती है। ओके, तो इन चीजों को समझना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ इंटरव्यू क्रैक, चलो मान लो इंटरव्यू क्रैक हो भी गया, आपको 25 लाख का पैकेज मिल भी गया एज अ फ्रेशर, तो भी क्या, लोग कंपनी तुरंत, अगर जितना बड़ा पैकेज उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुरंत निकाल देंगे, बिकॉज यू आर हाई वैल्यू एम्प्लॉय
और आप काम दे रहे हो सिर्फ 10,000 वालों का, तो कैसे रखेंगे आपको? इसको भी समझो पहले, राइट? तो ये चीजें भी समझना बहुत जरूरी है। सर जो बेंच हाँ पीरियड मिलता है किसी प्रोजेक्ट में, सर इसी वजह से मिलता है क्या? सॉरी मैं समझा नहीं, क्या बोला, फिर से रिपीट करो। अगर किसी कंपनी में हो गया, वहाँ पे ये पैकेज जो आपने बता रहे थे अभी आप, हाँ। ठीक है, हमको इतना पैकेज मिल गया, लेकिन काम हमारा 10,000 का है, बीच हाँ। में दूसरा बंदा अगर ज्वाइन कर लिया, मुझे होल्ड कर दिया, बेंच पीरियड में मुझे डाल दिया, तो सर इसका इशू यही होता है क्या? या तो मेरे पास गुड नॉलेज तुरंत टर्मिनेट करेंगे तुम्हें, तुरंत टर्मिनेट कर देते हैं। यस सर, यस। बेंच अगर बहुत बड़ी एमएनसी है तो आपको एमएनसी में आपको 3 से 4 महीने का आपको टाइम मिलता है बस, एमएनसी के अंदर। अदरवाइज दे विल, भाई आप 2 लाख रुपए अगर 1.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी ले रहे हो तो आपको फ्री रखना थोड़ी ना। 30,000 40,000 होती तो ठीक है, यू आर टेकिंग यस सर। 2 लाख फ्री थोड़ी ले जाओगे ना हर महीने। यस सर। सिंपल सी बात है ना यार। 30-40,000 तो कंपनी फिर भी अफोर्ड कर सकती है कि चलो ठीक है यार 4 महीने इसको बेंच पर रख सकते हैं, एमएनसी की बात कर रहा हूँ, राइट? बड़ी कंपनियों में टर्मिनेट क्यों नहीं करेंगे आपको? भाई भाई इतना बड़ा पैकेज दे रहे हैं और आप फ्री बैठे हो। प्रोजेक्ट आपको इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पा रहे हो, राइट? कंपनी के अंदर ही इंटरव्यू देने होते हैं ना, जहाँ पे बेंचिंग कल्चर है वहां पे इंटरव्यूज इंटरनल होते हैं, राइट? क्लाइंट के इंटरव्यूज होते हैं। तो आप हो सकता है एक इंटरव्यू निकाल लो, लेकिन उसके बाद तो फिर क्लाइंट इंटरव्यू अगर नहीं दे पा, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो स्किल नहीं है, राइट? तो अगर वो स्किल नहीं है तो फिर वो गलत हो गया ना। तो फिर इसका मतलब ये कि आपने सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी बट आपको अच्छी चीजें नहीं आती थी। क्योंकि जो कंपनी जैसे टीसीएस, टेक महिंद्रा, जो ऐसी कंपनियां हैं, ये सिर्फ हायर करती हैं थोक के भाव में, ठीक है? क्योंकि उन्हें बस रिसोर्स रखने हैं, उसके बाद असली जर्नी स्टार्ट होती है। तो प्रोजेक्ट करना बहुत बड़ा टास्क है, उसमें देखना मेरे साथ में मेरे साथ हो चुका था, इसलिए सर मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा। नहीं नहीं, मेरी कंपनीज में भी लोग 30-30 लाख रुपए पैकेज में हायर होते हैं और फिर तुरंत नेक्स्ट मंथ निकाल देते हैं। क्योंकि भाई देखो, द कंपनी कैन नॉट अफोर्ड सो मच बिग अमाउंट एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंपल है, बहुत सिंपल रूल है, ठीक है? मतलब आपको 6 महीने बेंच पे तभी रख सकते हो जब आपका सैलरी पैकेज कम हो, लेकिन 6 महीना ही बहुत बड़ा टाइम होता है भाई। फ्री बैठे हो, क्यों देंगे तुम्हें इतना? वैसे भी रिसेशन टाइम चल रहा है, तो उसको ऐसे समझो पहले। ये चीजें बेसिक है, बट हाँ ये चीजें लोग समझते नहीं। उनको लगता है कि यार कंपनी निकाल रही, कंपनी क्यों नहीं निकालेगी? यू जस्ट गेट somehow you crack the interview but you are not able to do work। जब काम नहीं कर रहे तो क्यों रखेगी? सर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे, इसलिए मैं पूछा था क्वेश्चन इसका। नहीं, मैं तो सब बताऊंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसी चर्चाएं करने में बहुत, मैं चर्चा करता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आई थिंक मैं ऑलरेडी ओवर टाइम हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया, ठीक है? 10 बज गया और मैं ट्रेन में हूँ। आप लोगों को हर खामखा टाइम बच्चे को बोले कि से ज्यादा भी हर टाइम से ज्यादा भी कुछ लेते हैं सर, आप थोड़ा एक्स्ट्रा बता के जाते हैं, कुछ बता दीजिए कुछ। अरे ये साहिल को पता है कि जब हम एक्स्ट्रा बताते हैं तो 2-3 घंटा आता है क्लास, लेकिन अभी मैं ट्रेन के अंदर हूँ इसलिए मैं ज्यादा नहीं स्ट्रेच कर सकता हूँ। मैं कल पहुंचूंगा क्योंकि मेरी कल फ्लाइट मिस हो गई थी, तो मैं ट्रेन से बाहर आ रहा हूँ। somehow I miss my flight। हम लोग ओके तो सर, 4 किए, 2 चलो, भी। हाँ जी जी, मैं अब कल मिलता हूँ आप लोगों से सेम ठीक टाइम है पे सर। 9:30 पे, ठीक ओके? है सर। हम और लोगों का जो, सॉरी, हम लोगों का जो सिक्वल वाला क्लास मॉर्निंग का होगा। हाँ हाँ, तुम्हारा क्लास रेगुलर रहेगा, डोंट वरी, तुम टेंशन लो। तुम्हारा सिक्वल ठीक। क्लास अलग होगा और ये वाला जो क्लास है वो तुम्हारा कोर्स खत्म करना है। बाकी सारे लोगों का कोर्स इसी में, उनका अब मशीन लर्निंग का बचा हुआ है थोड़ा सा, आई गेस। जो कि उनको मैंने बोला था कि अगर आप लोग को लगता है आप मशीन लर्निंग में अच्छे नहीं हो तो फिर मैं नहीं बोलूंगा आप मशीन लर्निंग पढ़ो, बट अगर वो लोग पढ़ना चाहेंगे तो मैं उनको पढ़ाऊंगा। बाकी 1-2 बैच है और वो सब फिनिश कर दिए हैं। सिर्फ तुम्हारा ही एक बैच है जो अभी तक चल रहा है संदीप, बाकी सारे बैच फिनिश हो गए हैं ठीक है? उसका रीजन ये है कि तुम मेरे उस बैच के टाइम में जब मैं छुट्टियां बहुत लेता हूँ, क्योंकि मैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बहुत छुट्टियां लेता हूँ, नहीं तो क्योंकि सर, मेरा इसी बीच वो, में आपको प्रॉब्लम भी था ना सर, का ऑफिस का काम भी था, फिर आपको लीव भी लेना पड़ा, तो क्या बोल सकते हैं सर। हाँ वो मेरा वो सिस्टम है मेरा, क्योंकि ये जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं ये मेरा मोस्टली ऐसे ही रहता है। शुरू के जो मंथ्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, जो मेरे लास्ट के अक्टूबर नवंबर दिसंबर होते हैं वो ऐसे ही जाते हैं, ठीक है? चलो साहिल, संदीप, जी चित्रा, सर। अनीशा, मिलते हैं कल। और कोई किसी कोई क्वेश्चन हो ओके चैट सर। बॉक्स में, मतलब व्हाट्सएप चैट पे डाल देना, ठीक है? ठीक है सर। ओके, ओके, बाय बाय, सर। बाय। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।